हाय फ्रेंड्स, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सोन्यूल मिलने जाता है मिन्यूक से, जिसके पीठ पर बर्न के निशान है। मतलब यही वो असली लड़का है जिसके लिए जंग ने वो डायरी लिखा था। इसी के मम्मी पापा जल के मारे गए थे। सोन्यूल उससे मिलता है और सोन्यूल उसको कहता है कि अपना ध्यान रखा करो। वो कहता है तुम कौन हो जो मेरी मदद किए? तो सोन्यूल कहता है मैं और तुम काफ़ी सेम है। सोन्यूल उसे वो डायरी दे देता है जिसे देखकर वो बहुत गुस्सा होता है। फिर सोन्यूल जाता है अपने माँ के पास मिलने। फिर हम लोग फ्लैशबैक देखते हैं कि जब उसके पापा का डेथ हुआ था, कैसे सब लोग, सारे क्राउड उसके ऊपर गुस्सा कर रहे थे कि वो एक इंसान कैसे हो सकता है। वो इंसान तो फ्यूनरल डिजर्व भी नहीं करता है जिसने 6 साल के बेटे को मार दिया। फिर हम देखते थे सोन्यूल को इसी वजह से स्कूल में भी बहुत बुली किया जाता था। सारे बच्चे उसे बहुत मारते भी थे। फिर सोन्यूल अपने माँ के यहाँ से उठकर चला जाता है और उसको सॉरी बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं जल्दी जल्दी आपसे मिलने नहीं आ पाता हूँ। फिर हम सुन्योन को देखते हैं। वो वही औरत से मिलती है जिसने उसका पता दिया था सोन्यूल का। वो बोलती है तुम्हें वो लड़का मिल गया क्या जिसका डायरी था? तो सुन्योन बोलती है हाँ मिल गया। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर सुन्योन याद करती है कि उसके हाथ पे बर्न के कोई भी निशान नहीं है। सुयोन ये सब सोचती रहती है। वहाँ पर सूहो आता है और उससे पूछता है कि आजकल काफ़ी बिजी रहती हो, परेशान रहती हो, क्या बात है? तो उसे बताती है कि मैंने उसे डायरी दे दिया है, लेकिन फिर भी उसका थोड़ा सा मुझे फिक्र होता है। फिर हम देखते हैं सुजिन जाती है सोन्यूल के माँ से मिलने हॉस्पिटल। मतलब वही उसकी माँ का हॉस्पिटल में ख्याल रखती थी। वो उससे कहती है कि ये हमारे बीच में है, मैं आपके बेटे को पसंद तो करती हूँ लेकिन एज अ फ्रेंड। फिर हम देखते हैं वो जब बाहर निकलती है तो उसी डॉक्टर से मिल जाती है और उसे वो केक देती है खाने के लिए, पेस्ट्री ऑफर करती है और फिर उनका डेट तय हो जाता है। फिर वो किसी को मैसेज करके बोलती है कि मिशन सक्सेसफुल हो गया, हम लोग डेट पर जा रहे हैं। इधर सूहो मिलता है उस डिटेक्टिव से और हम देखते हैं कि उसका फोटो सोन्यूल एक गाड़ी पे बैठकर खींच रहा होता है। डिटेक्टिव ली सारा फोटो दिखाता है सूहो को और जब वो सोन्यूल का फोटो दिखाता है तो सूहो पूछता है ये कौन है, ये तो कोई नया चेहरा है। तो डिटेक्टिव ली बताता है हाँ ये जून के लिए काम करता है और आजकल मेन काम यही करता है। वो सोन्यूल का काम भी बताता है जो स्कूल से नोट्स और वो फाइल लाकर दिया था वो प्रिंसिपल वाला। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सोन्यूल मिलता है जून की सेक्रेटरी से और उसे एक पेन ड्राइव देता है जिसके बदले वो ढेर सारा पैसा लेता है। सेक्रेटरी पूछती है तुम्हें इतना सारा पैसा का जरूरत क्यों पड़ गया, बट वो थैंक यू बोलकर चला जाता है और वो उस पैसे से मिन्यूक का पेमेंट कर देता है जो वो गैम्बलिंग में हार गया था और उसको बोलता है गैम्बलिंग छोड़ दो। इधर हम देखते हैं सुयन भी पता करती है आखिर असली में सोन्यूल है कौन और वो उसके बचपन का फोटो देखती है अपने पापा के, असली पापा के साथ में उसके ग्रेव के पास जाकर। फिर हम देखते हैं सोन्यूल कॉल करता है और सुयन को एक रेस्टोरेंट में बुलाता है और जब वो नाम बताता है तो पता चलता है वो सुयन के माँ का रेस्टोरेंट है। फिर वो उसे पेमेंट करके वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैं बाद में कभी आऊँगा। इधर कांग्रेसमैन जून बुलाते हैं सूहो को मिलने के लिए। सूहो जब मिलने जाता है तो वो उसे कुछ ऑफर देते हैं। सूहो कहता है यहाँ पे बहुत लोग हैं ऑफर देने के लिए, बट तुम मुझे ही क्यों देते हो? तो वो कहता है कि तुम नए चेहरे हो, बट सूहो उसका ऑफर नहीं मानता है और वहाँ से जाने लगता है। जब हम देखते हैं वो वहाँ से जाते रहता है तो उसे वहाँ पर सोन्यूल आते हुए दिखता है और फिर उसे लगता है इसे तो मैंने कहीं देखा है। फिर उसे याद आता है कि हाँ डिटेक्टर ली इसका फोटो दिखाया था। फिर हमें डिटेक्टर ली के साथ इसका बातचीत दिखाता है कि सूहो कहता है अगर ये इतना बड़ा आदमी नहीं होता जून और ये इसमें इन्वॉल्व नहीं होता और उसको उसके किए का सज़ा मिल जाता तो मेरी सुयोन को इतना तकलीफ़ नहीं करना पड़ता। और वो ये भी बताता है कि मैंने उस टाइम इसलिए नहीं लड़ पाया क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। अभी मेरे पास एक प्रूफ है, मिस्टर जून का, मतलब कांग्रेसमैन जून का एक इलेजिटिमेट सन है। ली कहता है बस। सूहो कहता है उसको सारा फंडिंग अपने वाइफ से मिलता है। सोचो उसकी वाइफ को अगर पता चला तो, है ना ये इंटरेस्टिंग। फिर हम देखते हैं सोन्यूल जाता है कांग्रेसमैन से मिलने। कांग्रेसमैन कहते हैं बड़े दिन बाद आए और वो कहते हैं सोन्यूल को कि तुम बड़े हैंडसम भी हो गए हो। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है। सब सारे लोग उसके ऊपर गुस्सा कर रहे थे इसके पापा की वजह से। तब वहाँ जून ही आया था, तब सब लोग शांत हो गए थे और जून आकर इन लोग को सांत्वना दिया था और कहा था आज से हम ही तुम्हारे पापा हैं। इस टाइम पे प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जून कहता है कि देखो तुम एक औरत को हेट करने में अपना टाइम बर्बाद मत करो, मैं तो तुम्हें फंडिंग दे ही रहा हूँ और तुम वहाँ पर काम भी मत करो। जून उसे ये भी कहता है कि कुछ उल्टा सीधा मत करना और फिर जून वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं सुयन उसी जगह पे पहुँचती है जहाँ पे सोन्यूल रहता है। जब सोन्यूल आता है तो हम देखते हैं सुयन उसके घर के बाहर निकल के बैठी हुई होती है। फिर सोन्यूल पूछता है तुम रेस्टोरेंट आई नहीं? तो वो कहती है थोड़ा सा दूर था रेस्टोरेंट मैं जहाँ पर थी, और वो ये भी कहती है वो रेस्टोरेंट मेरे माँ का है, बट ज़्यादा बात नहीं करती है, वहाँ से चली जाती है। फिर सुयन अचानक अपने माँ के पास आती है। उसकी माँ कहती है अरे अचानक बिना कॉल किए आ गई। सुयन कहती है माँ आपका दिन कैसा गया, आज आपको कुछ हुआ तो नहीं? फिर हम देखते हैं उन लोगों को सूहो भी वहाँ ज्वाइन करता है।
तो सुयन देखती है कि उसकी बहन और सुहो आपस में कुछ बात नहीं कर रहे थे। तो वो कहती है तुम लोग इतना शांत क्यों हो। फिर यूरी बताती है कि जिस दिन मैं तुम्हें रोते हुए देखी थी मैं सुहो के पास चली गई थी, और वो बताती है सारा बात। फिर हम देखते हैं सुयन घर आती है और सुहो को गले लगती है और कहती है बस कुछ देर के लिए ऐसे ही मेरे से गले लगे रहो। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं सुजिन जाती है एक आंटी से मिलती है और वो सुयन के बारे में बताती है कि सुयन बहुत ही ईविल है। फिर सुयन एक आदमी से मिलती है, उस दिन के एक्सीडेंट के बारे में बात करती है। वो आदमी बताता है कि उस आदमी का बेटा बहुत दिन तक पिटीशन फाइल करता था जस्टिस के लिए, और वो ऑनलाइन आर्टिकल भी लिखता था। सुयन जाती है और सोन्युल का ऑनलाइन आर्टिकल सारा पढ़ती है। फिर सुयन उसी डॉक्टर से मिलती है और उससे पूछती है सोन्युल के बारे में। वो कहता है हाँ मैं आपको बताने ही वाला था और आपको कॉल भी किया था। फिर वो उसे बताता है कि वो उसे एक बैच में देखा है, एक मिड स्कूल के बैच में। फिर सोन्युल के पास टेक्स्ट आता है सुयन का मिलने के लिए, और वो बाइक रेडी करता है और जाता है मिलने। और हम देखते हैं वो जाते जाते ही सारा सीन याद करता है कि कैसे जब सुयन बोली थी कोर्ट में कि मुझे लीनियंसी नहीं चाहिए, तब भी सोन्युल वहाँ पे पीछे बैठा हुआ था। जब उसे अरेस्ट करके ले जाया जा रहा था तब भी सोन्युल पीछे ही था। उसका पूरा प्लानिंग था। जेल में जब सुयन का हाथ कटा था फिर भी वो था, और वो जेल में एक आदमी को पैसा देकर उससे बोला था कि सुयन किससे बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो उसे पता चलता है कि वो जंग से बहुत क्लोज थी, इसलिए वो सारा प्लान बनाया था और वो जानबूझ के उसके ग्रेव के पास में था ताकि उससे उसकी मुलाकात हो। और सोन्युल वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर सोहून उसे बुलाई रहती है, और वह याद करता है जब उससे सुजिन पूछी थी कि तुम उस औरत को बता क्यों नहीं देते डायरेक्ट। तो वो कहता है कि मैं उसका पीछा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं जान पाऊँ कि उसकी प्रीसियस चीज़ क्या है। मैं उसकी प्रीसियस चीज़ उससे छीनना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे उसके लिए भी प्रीसियस बनना पड़ेगा। और हम देखते हैं रेस्टोरेंट में बैठे बैठे सुयन भी सब कुछ याद करती है। जब वो उसके घर गई थी उस कंस्ट्रक्शन साइट पे, जब वो उसका घर चेक की थी तो उसे एक लॉकेट मिला था, और वो लॉकेट में वही औरत का फ़ोटो था जो हॉस्पिटल में है, और एक बच्चे का फ़ोटो था। वो बच्चा वही था जो वो डॉक्टर बताया था उस बैच में वो बच्चा पढ़ता था। मतलब सुयन जान गई थी कि ये वही आदमी का बेटा है जिसे उसने मारा था। और वो रेस्टोरेंट में बैठी रहती है। वो देखती है कि सोन्युल उसके पास सामने से आता है, और वो अपने मन में सोचती है इस बार मुझे सब कुछ पता है। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।